जय हिंद दोस्तों, मैं सौरभ कराव आप सभी का नोबेल कैरियर एकेडमी में स्वागत करता हूँ। चलिए तो अपन ने एक पीछे जो वीडियो है उसमें अपन ने क्या पढ़ा था कि पृथ्वी को कितने भागों में बांटा है। पृथ्वी का भूगर्भिक काल जियोलॉजिकल पीरियड ऑफ अर्थ के बारे में हमने पढ़ा था। हमने उसमें पृथ्वी को 3 भाग में बांटा था, किसमें? महाकल्प, कल्प और युग में। ठीक है, हमने उसमें काफ़ी पोर्शन कवर कर लिया था। आज हम एक पोर्शन कवर करेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे मानव की उत्पत्ति एवं विकास के बारे में, कि मानव की उत्पत्ति कैसे हुई एवं उसका विकास कैसे हुआ। ठीक है, हम उस चीज़ को पढ़ें आज। तो टॉपिक का नाम क्या है? मानव की उत्पत्ति एवं विकास। ठीक है, तो मानव की उत्पत्ति एवं विकास, इसको पढ़ने से पहले हम इसको क्या करें, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लें। कौन कौन से? तो एक हो जाएगी उत्पत्ति में और एक हो जाएगा किसमें? विकास में। तो हम सबसे पहले किसमें देखें? उत्पत्ति में देखें। तो इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो हमने पिछले वाले वीडियो में जब कल्प पढ़ा था तो उसमें महाकल्प एक पढ़ा था जिसका नाम क्या था? नवजीवी महाकल्प। और नवजीवी महाकल्प में जो 5 नंबर वाला जो कल्प था जिसका नाम क्या था? प्लायोसीन कल्प। और जो युग था वो कौन सा था? टर्शियरी युग। कौन सा था? टर्शियरी युग। तो मानव की जो उत्पत्ति हुई है वो कहाँ से हुई है? तो क्या बताओगे? टर्शियरी युग में। किस युग में मानव की उत्पत्ति हुई है? टर्शियरी युग में मानव की उत्पत्ति हुई है। कौन से कल्प में मानव की उत्पत्ति हुई है? तो कल्प कौन से बताओगे? प्लायोसीन कल्प। कौन से कल्प में हुई है? प्लायोसीन कल्प में मानव की उत्पत्ति हुई है। युग पूछोगे तो युग क्या बताओगे? टर्शियरी युग में। ठीक है, अब हम देखें मानव का विकास कैसे हुआ। तो मानव का विकास के पहले हमने अगले वीडियो में ये भी देखा था कि स्तनधारियों की उत्पत्ति हुई है। और वो स्तनधारी जो इनकी उत्पत्ति हुई है वो कौन कौन से हैं? तो क्या बताओगे? स्तनधारियों की उत्पत्ति हुई है जिसे क्या प्राइमेट कहा गया, जिसको क्या कहा गया? प्राइमेट कहा गया। और ये जो स्तनधारी थे वो कौन कौन से थे? तो गोरिल्ला, चिंपैंजी, कपीबानर, छछूंदर। ठीक है, इस स्तनधारियों की क्या हुई है? उत्पत्ति हुई है। कौन कौन से? गोरिल्ला, चिंपैंजी, कपीबानर और छछूंदर। और मानव का विकास किससे हुआ है? तो मानव का विकास हुआ है कपीबानर से। किससे हुआ है? कपीबानर से मानव का क्या हुआ है? विकास हुआ है। तो हम देखें अब मानव का क्या विकास। तो मानव का विकास किससे हुआ है? बानर से हुआ है। और बानर से हुआ है तो सबसे पहला मानव कौन सा पाया गया था? तो कौन सा बताओगे? रामापिथिकस। कौन सा मानव? रामापिथिकस मानव पाया गया। पहला मानव कौन सा पाया गया? रामापिथिकस मानव पाया गया। ये जो रामापिथिकस मानव था ये कहाँ मिला था हमें? तो क्या बताओगे? ये अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय जंगलों में पाया गया था। कहाँ पाया गया था? तो रामापिथिकस मानव अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय जंगलों में। ठीक है, तो रामापिथिकस मानव कहाँ मिला? तो क्या बताओगे? अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय जंगलों में पाया गया। और अगर भारत में पूछे कि भारत में रामापिथिकस मानव कहाँ पर मिला तो भारत में क्या बताओगे? कि भारत में जो ये रामापिथिकस मानव है ये शिवालिक शिरडी। कहाँ पर मिला? शिवालिक शिरडी में 1930 को रिचर्ड नेवी ने खोजा। किसने खोजा था भारत में? रिचर्ड नेवी नामक एक व्यक्ति था जिसने 1930 को बताया कि रामापिथिकस मानव के कुछ अवशेष कहां पर मिले हैं? शिवालिक शिरडी में मिले हैं। और इस शिवालिक शिरडी को हमने किस कल्प में देखा था? प्लायोसीन कल्प में देखा था। नेक्स्ट वीडियो में आप देखना, उसमें हमने देखा था कि प्लायोसीन कल्प में किसकी उत्पत्ति हुई है? शिवालिक शिरडी की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, रामापिथिकस मानव को पढ़ने से रामापिथिकस मानव जो था इसको कितने पार्ट्स में बांट दिया? 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। 2 पार्ट्स कौन कौन से? तो एक का नाम दे दिया उन्होंने मैदानी क्षेत्र और एक का नाम क्या दे दिया था? जंगली क्षेत्र। कौन कौन सा? मैदानी क्षेत्र और जंगली क्षेत्र। अब मैदानी क्षेत्र में वह मानव आएंगे जो रामापिथिकस मानव जो था वो कुछ कहां पर आ गए थे? मैदानी क्षेत्रों में आकर अपना विस्तार करने लगे थे। और कुछ कहां रह गए थे? जंगलों में रह गए थे, जो वर्तमान में आज भी कहां पर है? जंगलों में है। जैसे आप गोरिल्ला को देखोगे ये भी कहां पर मिलेगा? जंगलों में मिलेगा। ठीक है, लेकिन मैदानी क्षेत्रों में जो आए थे उनको क्या कहा गया था? तो उनको कहा गया था ऑस्ट्रेलोपिथेकस।
क्या कहा गया था इनको? ऑस्ट्रेलोपिथिकस कहा गया, ठीक है। और जंगली वाले कहां पर है? जंगलों में। लेकिन ये ऑस्ट्रेलोपिथिकस कहां गए थे? मैदानी क्षेत्रों में आ गए थे और अपना क्या करने लगे थे? यहां पर विस्तार करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो अब हम देखें इनको कि विकास जो हुआ है, सबसे पहले जैसे हमने देखा रामापिथिकस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस आया, होमो हैबिल्स आया, ठीक है, हीडलबर्ग आए, इन सभी को देखें और हम देखें कि अब वर्तमान में जो हमें वो कौन? होमो सेपियंस। कैसे होमो सेपियंस आया, ठीक है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। चलिए तो देखें अपन सबसे पहले ऑस्ट्रेलोपिथिकस, कौन आया? ऑस्ट्रेलोपिथिकस, ठीक है। लेकिन ऑस्ट्रेलोपिथिकस के ऊपर कौन आया था? रामापिथिकस आया था। कौन आया था? रामापिथिकस आया था। लेकिन हम स्टार्ट किससे करें? ऑस्ट्रेलोपिथिकस से, क्योंकि मानव का जो आदि पूर्वज माना गया है वो किसको माना गया है? ऑस्ट्रेलोपिथिकस को माना गया है। इसलिए हमने कहां से उठाया इसको? ऑस्ट्रेलोपिथिकस से उठाया। ऑस्ट्रेलोपिथिकस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस के बाद में कौन आया था? तो क्या बताओगे? होमो हैबिलिस आया था। होमो हैबिलिस आया। होमो हैबिलिस के बाद में कौन आया था? तो एक तो ऑस्ट्रेलोपिथिकस आया, होमो हैबिलिस आया, फिर आया कौन? हीडलबर्ग आया। कौन आया? हीडलबर्ग आया। हीडलबर्ग के बाद में कौन आया? तो क्या बताओगे? होमो इरेक्टस। कौन आ गया? होमो इरेक्टस आ गया। होमो इरेक्टस के बाद में कौन आया था? निएंडरथल आया। निएंडरथल के बाद में कौन आया? कैमेग्नम, है ना। कैमेग्नम के बाद में कौन आया? होमो सेपियंस, ठीक है। तो कौन कौन से आए? तो ऑस्ट्रेलोपिथिकस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस के बाद में होमो हैबिलिस। कौन आया? होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस के बाद में कौन आया? हीडलबर्ग आया। हीडलबर्ग के बाद में कौन आया? होमो इरेक्टस आया। होमो इरेक्टस के बाद में कौन आया? निएंडरथल आया। फिर कौन आया? कैमेग्नम आया। फिर कौन आया? होमो सेपियंस आया, ठीक है। तो सबसे पहले हम किसको स्टार्ट करें? ऑस्ट्रेलोपिथिकस। तो क्या बताओगे? ऑस्ट्रेलोपिथिकस जो था इसको मानव का आदि पूर्वज कहा जाता है। किस मानव को मानव का आदि पूर्वज कहा जाता है? क्या बताओगे? आदि पूर्वज मानव का ऑस्ट्रेलोपिथिकस को कहा जाता है। किसको? तो ऑस्ट्रेलोपिथिकस को कहा जाता है। इसकी खोज किसने की थी? तो क्या बताओगे? इसकी खोज रेमंड डॉट ने। किसने? इसकी खोज रेमंड डॉट ने सन 1924 को। किसने? 1924 को रेमंड डॉट ने कहां पर देखा था इसको? तो क्या बताओगे? इसको अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल नामक क्या था? एक प्रांत था, वहां पर इसको क्या देखा गया था? कौन सा? ट्रांसवाल प्रांत। स्थान क्या था? टोंग स्थान पर चूने की खदान, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलोपिथिकस की खोज रेमंड डॉट ने 1924 को की थी। कहां पर? दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल नामक प्रांत टोंग स्थान पर एक चूने की खदान थी। उस चूने की खदान में ऑस्ट्रेलोपिथिकस नामक मानव की क्या मिली थी? खोपड़ी मिली थी, ठीक है, जिसे इसने बताया कि ये कौन सा मानव है? ऑस्ट्रेलोपिथिकस मानव है, ठीक। इसके बाद में हम देखें किसको? होमो हैबिलिस। किस मानव के देखें हम? होमो हैबिलिस मानव को देखें। तो सबसे पहले होमो हैबिलिस मानव जब आया तो इसने अपने हाथों का क्या किया? खुलकर प्रयोग किया। अपने हाथों का खुलकर प्रयोग किसने किया था? तो होमो हैबिलिस ने किया। हाथों का खुलकर प्रयोग किसने किया? होमो हैबिलिस ने किया। और अपने आप को बचाने के लिए इसने क्या किया? छोटे छोटे जो पत्थर थे, पत्थरों से अपने क्या औजार बनाना शुरू कर दिया। तो पत्थरों से औजार बनाना शुरू किस मानव ने किया?
पत्थरों से औजार बनाना शुरू किस मानव ने किया था? होमो हैबिलिस मानव ने किया था, ठीक है। और जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस नामक मानव था, ये कैसा था? अपने धीरे धीरे जो हाथ थे उन हाथों के बल पर क्या चलना इसने स्टार्ट किया था, लेकिन इसकी रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं हो पाई थी। और ये जो आया होमो हैबिलिस आया, इसने क्या धीरे धीरे उठना शुरू किया और अपने हाथों का क्या किया, इसने खुलकर प्रयोग किया, हाथों का खुलकर प्रयोग किया, जिसकी मदद से इसने क्या पत्थर बनाना शुरू कर दिया। अपने आप को बचाने के लिए क्या पत्थरों के औजार बनाना इसने शुरू कर दिया था। इसके बाद में आया कौन सा? हीडलबर्ग। जो हीडलबर्ग नामक मानव आया, ये कहां पर? यूरोप में विकसित हुए और यूरोप में ही क्या हो जाते हैं? ये विलुप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आप कहां पर? यूरोप में हीडलबर्ग नामक मानव जो था वो यूरोप में विकसित हुआ और यूरोप में ही कैसा हो जाता है? ये विलुप्त हो जाता है, ठीक है। मतलब इसके ज्यादा कोई अवशेष नहीं मिले हैं, ठीक है। इसके बाद में कौन आता है? होमो इरेक्टस आता है। होमो इरेक्टस को पढ़े हम, तो होमो इरेक्टस को कितने में बांटा? 2 पार्ट्स में बांटा। कौन कौन से पार्ट्स में बांटा? तो क्या बताओगे? जो होमो इरेक्टस था इसको जावा मानव एवं पिकिंग मानव, इसको 2 पार्ट्स में कौन कौन से पार्ट्स में बांटा? एक जावा मानव में बांटा और एक पिकिंग मानव में बांटा। जावा मानव में बांटा, जावा मानव जो था और पिकिंग मानव, इन दोनों मानव को क्या कहा? इरेक्टस कहा गया। क्या कहा गया? इरेक्टस कहा गया। जावा मानव की उत्पत्ति, जावा मानव की जो उत्पत्ति हुई है वो कहां पर हुई है? तो क्या बताओगे? जावा द्वीप, जावा द्वीप पर, जो कहां पर है? इंडोनेशिया में। कहां पर है जावा द्वीप? इंडोनेशिया में। जावा द्वीप पर इसकी क्या उत्पत्ति हुई है? जहां से कौन सी नदी निकलती है? शोलो नदी। कौन सी नदी थी? शोलो नदी। शोलो नदी के किनारे एक गांव था जिसका नाम था टेनिन ग्राम। टेनिन ग्राम में किस मानव की उत्पत्ति हुई है? जावा मानव की उत्पत्ति हुई है। अगर पूछ ले किस नदी के किनारे हुई है तो क्या बताओगे? शोलो नदी के किनारे हुई है। किस द्वीप पर जावा मानव की उत्पत्ति हुई है? जावा द्वीप पर हुई है, ठीक है, जो कहां पर आता है? इंडोनेशिया में आता है, ठीक है। ये जो जावा मानव था ये कैसा था? तो जावा मानव कैसा था? तो क्या बताओगे? जावा मानव नरभक्षी था। नरभक्षी था मतलब ये मानव को भी खा जाता था। कैसा था ये? नरभक्षी मानव था, ठीक है। और इसने पहली बार क्या किया? आग का प्रयोग किया, मतलब इसने आग की उत्पत्ति की। पत्थरों को टच करके इसने क्या किया? आग का प्रयोग किया था। किसने किया था? तो क्या बताओगे? जावा मानव ने किया था, ठीक है। और जावा मानव जो था, जावा मानव को जावा मानव को प्रेंथेकैप्टस मानव भी कहा जाता था, ठीक है। क्या कहा जाता था जावा मानव को? तो क्या बताओगे? पिथिकेरंथोपस मानव भी कहा जाता था, ठीक है। क्या? पिथिकेरंथोपस मानव। क्या कहा जाता था इसको? पिथिकेरंथोपस मानव भी कहा जाता था। किसको? तो जावा मानव को। सेकंड है हमारा कौन सा? पिकिंग मानव। पिकिंग मानव की खोज कहां पर हुई थी? तो पिकिंग मानव कहां पर मिला था हमको? तो पिकिंग मानव बीजिंग। कहां? बीजिंग में पिकिंग मानव मिला और बीजिंग से इसको क्या बोल दिया? पिकिंग। बीजिंग पिकिंग, ठीक है। तो पिकिंग मानव कहां मिला? बीजिंग में मिला, ठीक है। बीजिंग में इसके कितने? 40 अस्थि पंजर मिले थे। कितने? तो 40 अस्थि पंजर मिले थे और वहां के लोगों ने इसको क्या नाम दे दिया था? पिकिंग मानव नाम दे दिया था, ठीक है। ये जो जावा मानव था ये अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी करके चलना शुरू कर देता है, लेकिन पिकिंग मानव जो था वो इससे भी अच्छे तरह से क्या हो जाता है? खड़ा होकर चलना शुरू कर देता है। कौन सा मानव? पिकिंग मानव, ठीक है। पिकिंग मानव जो था, इस पिकिंग मानव को क्या कहा जाता था? तो क्या बताओगे? पिकिंग मानव को सिनेंथ्रोपस कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सिनेंथ्रोपस इरेक्टस, ठीक है। पिकिंग मानव को सिनेंथ्रोपस इरेक्टस क्या कहते थे? पिकिंग मानव को सिनेंथ्रोपस इरेक्टस कहा जाता था। जावा मानव को पिथिकेरंथोपस इरेक्टस कहा जाता है, ठीक है। अब इसके बाद में हम चलें किसके पास में? निएंडरथल, ठीक है। तो निएंडरथल मानव जब आया तो निएंडरथल मानव ने सामाजिक विकास करना शुरू किया, ठीक है। सामाजिक में विकास करना इसने क्या कर दिया था? शुरू कर दिया था।
श्रम करना शुरू किया, मतलब ये मेहनत करना शुरू कर देता है, ठीक है। और जब यहाँ पर कोई व्यक्ति मानव मरता था, उसके साथ किसको दफना दिया जाता था? कुत्ते को दफना दिया जाता था। तो यहाँ पर किसके बारे में बताया गया है? दफनाने के बारे में बताया गया है। किसके बारे में? दफनाने के बारे में बताया गया है। और यहाँ पर यह भी बताया गया है कि पीछे क्या हुआ, यहाँ पर हमें क्या मिला? आग की खोज हुई, जो कहा जावा मानव ने आग की खोज की, लेकिन आग में मांस पकाने की प्रक्रिया किसने शुरू की थी? तो क्या बताओगे? इसमें निएंडरथल ने। किसने? निएंडरथल ने आग में मांस पकाना शुरू किया, ठीक है। निएंडरथल मानव जो था, इसने क्या किया? आग में मांस पकाना शुरू कर दिया था, ठीक है। फिर आते हैं हम किसमें? कैमेगनम। कैमेगनम मानव जो था वो होमोसेपियंस मानव से भी इसका क्या था? जो ब्रेन है, खोपड़ी थी, वो सबसे ज़्यादा बड़ी, मतलब एक विकसित खोपड़ी किसकी थी? तो क्या बताओगे? कैमेगनम मानव की थी, ठीक है, जिसका मस्तिष्क कैसा था? बड़ा मस्तिष्क था। कैसा था इसका मस्तिष्क? तो क्या बताओगे? इसका जो मस्तिष्क था वो बड़ा मस्तिष्क था, ठीक है। कैमेगनम में होमोसेपियंस पे जब जाओगे तो होमोसेपियंस मानव कौन सा मानव कहलाया आपका? आधुनिक मानव। कौन सा मानव है ये? आधुनिक मानव। देख पा रहे हैं होमोसेपियंस को, ठीक है। होमोसेपियंस मानव कैसा है? आधुनिक मानव है, ठीक है। इसकी उत्पत्ति कब हुई? तो क्या बताओगे? होमोसेपियंस की हुई थी उच्च पुरापाषाण काल में। तो होमोसेपियंस की कब हुई? तो क्या बताना? उच्च पुरापाषाण काल, ठीक है। तो होमोसेपियंस मानव की उत्पत्ति कब हुई? उच्च पुरापाषाण काल में हुई। यहां तक क्लियर हुआ? चलिए अब हम इसको पूरा फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले मानव की उत्पत्ति एवं विकास। मानव की उत्पत्ति जो थी वो उत्पत्ति एवं विकास को दो भाग में बांटा, एक उत्पत्ति और एक विकास। इसकी उत्पत्ति कहां पर हुई? टर्सरी युग में। कौन सी युग में हुई? तो इसकी उत्पत्ति टर्सरी युग में हुई थी। कल्प कौन सा था? प्लायोशीन कल्प में इसकी क्या हुई? उत्पत्ति हुई। इसका विकास कैसे शुरू हुआ? तो सबसे पहले तो क्या स्तनधारी जीव जो थे उनको क्या प्राइमेट कहा गया, और प्राइमेट कहने के बाद में उनमें से जो कपिबानर था, कपिबानर से क्या हुआ? मानव का विकास हुआ। और जब मानव का विकास हुआ तो पहला मानव कौन सा मिला था? रामापिथेकस मानव मिला था। कौन सा मानव मिला था पहला? तो रामापिथेकस मानव मिला। रामापिथेकस मानव को कितने पार्ट्स में? दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक जंगली क्षेत्र और एक मैदानी क्षेत्र। मैदानी क्षेत्र में जो आए थे उन्होंने क्या अपना विस्तार करना शुरू किया, जिनको क्या कहा? ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहा। और जो जंगली क्षेत्र में जो रह गए वो आज भी वर्तमान में कहां पर है? जंगली क्षेत्र में। हाँ, एक चीज और याद रखना, जो रामापिथेकस मानव था वो कब मिला था? 2 करोड़ वर्ष पूर्व। रामापिथेकस मानव कब मिला? 2 करोड़ वर्ष पूर्व मिला। इसकी हाइट कितनी थी? 3 से 4 फीट। इसकी हाइट कितनी थी? 3 से 4 फीट। मतलब रामापिथेकस जो मानव था वो कितनी हाइट का हुआ करता था? 3 से 4 फीट हाइट का हुआ करता था। ये कब मिला? हमें 2 करोड़ वर्ष पूर्व मिला। इसके बाद क्या मिला? ऑस्ट्रेलोपिथेकस मिला। जो कहां पर मिला? तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस हमको कहां मिला था? दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका मतलब अफ्रीका के घने जंगल जो थे, उष्णकटिबंधीय जंगलों में क्या मिला? ऑस्ट्रेलोपिथेकस मिला। जिसकी खोज किसने की थी? तो रेमंड डॉट ने 1924 में। कब की थी इसकी खोज? 1924 में रेमंड डॉट ने की थी। कहां पर? दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल प्रांत में एक टोंग स्थान है जहां पर क्या? चूने की खदान। वहां पर इसकी क्या मिली? खोपड़ी मिली। तो वहां वैज्ञानिकों ने उन्होंने क्या बताया कि ये कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव है। इसके बाद में कौन सा आया? होमो हैबिलिस आया। होमो हैबिलिस जो मानव आया था, इसने क्या करना शुरू कर दिया? इसने अपने हाथों का खुलकर प्रयोग किया और अपने लिए क्या? पत्थरों के औजार बनाना इसने क्या शुरू कर दिया, जिससे इसकी क्या बचत हो सके। इसके बाद में आया कौन? हिडलबर्ग। हिडलबर्ग जो कहां पर थे? यूरोप में विकसित हुए और यूरोप में ही क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं, इनके कोई साक्ष्य नहीं मिले। इसके बाद आया कौन सा? होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस जो मानव आया था इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? 2 पार्ट्स में। कौन कौन सा? जावा मानव एवं पेकिंग मानव। जावा मानव जो था वो कैसा था? नरभक्षी था। इसने क्या किया? आग का प्रयोग किया। जावा मानव कहाँ मिला? तो जावा द्वीप इंडोनेशिया, सोलो नदी के किनारे पर मिला। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। इसके बाद में पेकिंग मानव आया। पेकिंग मानव कहाँ मिला? बीजिंग में मिला। बीजिंग से इसको क्या कह दिया? पेकिंग। ठीक है, पेकिंग मानव। इसके बाद में कौन सा आएगा? क्रैमेगनम मानव। क्रैमेगनम मानव जो आया इसने सामाजिक, श्रम और एवं दफनाने के बारे में बताया और आग में मांस पकाकर खाने का प्रयोग किसने किया था? तो क्या बताओगे? क्रैमेगनम ने किया। ठीक है, और
सॉरी नियंडरथल ने किया। क्रो-मैग्नस मानव जो था इसका क्या था, तो इसके मस्तिष्क जो थी वो खोपड़ी सबसे बड़ी थी। इसके बारे में सिर्फ यही मिला हमें। फिर हम आए होमोसेपियंस। होमोसेपियंस कौन सा मानव, आधुनिक मानव, और इसकी उत्पत्ति कब हुई, उच्च पुनर्वासण काल से हुई। क्लियर हुआ? आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।